और हम स्पीडी का पहले करंट अफेयर देख लेते हैं। विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ बताइएगा, ठीक है। एप्पल के वर्तमान में सीईओ कौन है? टिम कुक। तेज रखिएगा, टिम कुक है। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष अभी कौन है? सत्या नडेला। सत्या नडेला जो कि भारतीय मूल के हैं ये, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी पूछेगा कहाँ का, तो ये अमेरिका का। कहाँ का? अमेरिका। और एप्पल कहाँ का कंपनी है? अमेरिका का है, ठीक है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वर्तमान में सीईओ कौन है? आधार पूनावाला। कौन है? आधार पूनावाला। ये इसका महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है, मुंबई में, ठीक है। टाटा सन्स के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नटराजन चंद्रशेखर। नटराजन चंद्रशेखर। मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है? माइकल माइबैक। माँ से मास्टर कार्ड, माँ से माइकल। मास्टर कार्ड के सीईओ माइकल माइबैक। संसद टीवी के सीईओ कौन है? उत्पल कुमार सिंह। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के सीईओ कौन है? रोहित जावा। इंफोसिस के अभी सीईओ कौन है? सलील पारेख। थोड़ा सा रखिएगा। टीसीएस के सीईओ कौन है? के कृति वासन। अल्फाबेट इंक और गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई भारतीय मूल के हैं। अमेजन के सीईओ कौन है? एंडी जेसी। अमेजन के सीईओ एंडी जेसी। फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्ण मूर्ति है। व्हाट्सएप के सीईओ कौन है? बिल कैथकार्ट है। ट्विटर के सीईओ कौन है? लिंडा याकार्नी। और हाल ही में अभी ट्विटर का अधिग्रहण कौन व्यक्ति किए हैं? एलन मस्क। यूट्यूब के सीईओ कौन है? नील मोहन। यूट्यूब के सीईओ नील मोहन। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ रणधीर ठाकुर। कौन है? रणधीर ठाकुर, ठीक है। तो आज हमारा सीईओ यही समाप्त होता है। और हम स्पीडी का जीएस देखते हैं, ठीक है। बांग्लादेश जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उसके उपरांत ये नए देश का उदय हुआ था, जिसका नाम क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश का पिता किसे कहा जाता है? जैसे भारत का पिता किन्हें कहा जाता है? फादर ऑफ महात्मा गांधी क्या है? महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन कौन है? महात्मा गांधी। तो तीसरा फादर ऑफ बांग्लादेश कौन है? मुजीबुर रहमान है। कौन है? मुजीबुर रहमान। उन्हीं की बेटी अभी जो है शेख हसीना प्रधानमंत्री है, ठीक है। गायत्री मंत्र किस वेद में है इसका? ऋग्वेद में। किस वेद में? ऋग्वेद में। श्री रंगपट्टनम की सती किन दो व्यक्तियों के बीच हुआ था? टिप्पू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की सदी टिप्पू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। सीरी के किले का निर्माण कराने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। सीरी के किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। कतर देश की राजधानी कहाँ है? दोहा। कतर देश की राजधानी दोहा है। और विश्व का सबसे अमीर देश भी पूछेगा ना तो कतर ही है। कौन है? कतर है। बॉलीडोला में कौन सा मुख्य उत्पादन होता है? बॉलीडोला में लोहा का होता है। किसका होता है? लोहा का उत्पादन होता है। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1991 में किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फेरवानी समिति। किस समिति की सिफारिश पर? फेरवानी समिति 1991 में किया गया था, ठीक है। क्रेमलिन जो है कहाँ है? ये किस देश का एक नगर है? क्रेमलिन रूस का है। किसका? रूस का है। क्रेमलिन कहाँ है? रूस में है। और रूस का राजधानी मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। रूस और यूक्रेन में क्या चल रहा है? अभी युद्ध चल रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। कहाँ? कीव। राष्ट्रपति पूछेगा यूक्रेन का तो जेलेंस्की हो जाएगी, हेलेनी जेलेंस्की हो जाएगी। किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला
कौन थे? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू थी। और पहली महिला मुख्यमंत्री बनने वाली कौन थे? सुचेता कृपलानी। ये दोनों कहाँ किस राज्य में बनी थी? तो उत्तर प्रदेश में बनी थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी और प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। चिरहरित कोणधारी वन में पाया जाने वाला मुख्य वृक्ष कौन है? चीड़। कौन है? चीड़, जो कि चिरहरित कोणधारी वनों में पाया जाता है। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहा जाता है? कंपोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपोज। उष्णकटिबंधीय है घास स्थल जो कि ब्राजील का कंपोज। हेनसोंग जो चीन देश से विद्या अध्ययन के लिए कहाँ आया था? ये नालंदा विश्वविद्यालय आया था। अब किसके शासनकाल में आया था हेनसोंग? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हेनसोंग। हर्षवर्धन कब आया था? तो 629 ईस्वी में चीन से चला था, 630 ईस्वी में भारत पहुंचा था और 645 ईस्वी में वापस लौट गया था। लगभग ये 15 साल भारत में रहा था। कितना साल? और उसमें नालंदा विश्वविद्यालय के कौन थे? कुलपति कौन थे? आचार्य भद्र थे। कौन थे? आचार्य भद्र थे। ठीक है। कैलाश मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? कृष्ण करवाया था। एलोरा में ये स्थित है कैलाश मंदिर, जो कि कृष्ण प्रथम इसका निर्माण करवाया था। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पानी जब पड़ता है तो वो जो गोल होता है, किसके कारण वो गोल होता है? सरफेस के साथ दृश्य तनाव के कारण पानी का होता है? गोल होता है। किस रंग का तिरंगा सबसे कम होता है? बैगनी रंग का तिरंगा क्या होता है? सबसे कम होता है। किस रंग का सर्वाधिक होता है? लाल का होता है। और तिरंगा सबसे अधिक लाल का, सबसे कम बैगनी का हो जाता है। ठीक है। दूध की शुद्धता किसे मापते हैं? लैक्टोमीटर से मापते हैं। किसे मापते हैं? लैक्टोमीटर से। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्टल लेंस का। और इसको कौन सा प्रतीक बोलते हैं? मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया। और दूर दृष्टि पूछेगा तो हाइपरमेट्रोपिया। उत्तल लेंस। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। एस से सब्सक्राइबर, आई से आइडेंटिटी, एम से मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? कन्नौज था। कहाँ था? कन्नौज था। औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद हाकिम थे। कौन थे? मीर मोहम्मद हाकिम थे। जिंदा पीर के नाम से किन्हें जाना जाता है? औरंगजेब। जिंदा पीर औरंगजेब। लंपट मूर्ख जहांदार शाह। लाल बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक। और विक्रमादित्य की उपाधि कौन धारण किए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। महाराजा धीराज पूछेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम। और अमित्रघात को उपाधि कौन धारण किए थे? बिंदुसार किए थे। ये सब बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है। भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौता कब हस्ताक्षर कब हुआ था? 1972 में हुआ था। और 1900 शिमला समझौता के द्वारा ही भारत और पाकिस्तान जो 1978 में लड़ाई हुआ था, इसी के द्वारा रुका था, शिमला समझौता के द्वारा। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन है? मिहिर सेन। कौन थे? मिहिर सेन। ठीक है। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की सबसे बड़ी संख्या किस राज्य से आती है? महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा पूछेगा तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र। दूसरा सबसे ज्यादा महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश 80 है। कितना है? 80। और महाराष्ट्र से कितना था? 48 आता है। कितना था? 48। बिहार से कितना आता है लोकसभा? 40। राज्यसभा बिहार से कितना है? 16। कितना? 16। उत्तर प्रदेश से लोकसभा 80, राज्यसभा 32। कितना? 32। मुद्रास्फीति जो है थोक मूल्य सूची से परिकलित होता है। किससे होता है? थोक मूल्य सूची से होता है। मेटूर बांध किस नदी पे बनाया गया है? कावेरी नदी पे बनाया गया। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। एक समान मनुष्य का टेम्परेचर कितना होता है? टेम्परेचर शरीर का 98.6 डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री। डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड मिलकर क्या कहलाते हैं? सभी कंट्री मिलकर
स्कैंडिनेविया कहलाता है। क्या कहलाता है? स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया में कौन कौन आता है? डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड आता है। ठीक है। अपेक्षित आर्द्रता को किसमें मापते हैं? हाइग्रोमीटर से मापते हैं। ठीक है। वैसा तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान व द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, क्या बोलते हैं? आइसोटोप बोलते हैं उसे। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6। कच्चे फलों को प्राकृतिक ढंग से पालक करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? एथिलीन या फिर इसी को एसिटिलीन भी बोलते हैं। बेल्टिंग में कौन सा गैस का इस्तेमाल किया जाता है? एसिटिलीन का। किसका इस्तेमाल किया जाता है? एसिटिलीन गैस का। एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति का 746 वाट। बीजिंग ओलंपिक में भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक कौन जीते थे? ये व्यक्तिगत श्रेणी में पहला स्वर्ण पदक भी जीते थे अभिनव बिंद्रा। कौन थे? अभिनव बिंद्रा। कौन सा खेल खेलते हैं? तीरंदाजी करते हैं। कौन सा? तीरंदाजी। विटामिन B1 की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? बेरी। तो विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायमिन। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? कौन करेगा? देश का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति करते हैं। कभी भी प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता। चुनाव किसका होता है? सांसद का होता है। प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति होती है। मुख्यमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति होती है। ठीक है। गाड़ी में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? उत्तर दर्पण। किसका है? उत्तर दर्पण क्या करता है? बहुत बड़े बड़े चीजों को छोटा करके दिखाता है। ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है किसके सिद्धांत पे काम करता है? पास्कल के सिद्धांत पे काम करता है। गोबर गैस में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? गोबर गैस से मीथेन गैस उत्पन्न होती है। मीथेन गैस। एक कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? 4.2 जूल। मतलब तेज रखिएगा, एक कैलोरी इसका इज इक्वल टू 4.2 जूल। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का बल विक्षेपण बोलते हैं। बल विक्षेपण। ऑक्सीजन की खोज कौन किया था? जोसेफ प्रिस्टले। कौन किए थे? जोसेफ प्रिस्टले के। न्यूयॉर्क जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हडसन नदी। कहाँ? कौन सा देश पूछेगा तो न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका का शहर है। कहाँ है? अमेरिका का शहर है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क नहीं है ना, याद रखिएगा। राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान कहाँ है? नागपुर। राज्य पूछेगा तो महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र, नागपुर में राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान नागपुर में। हड्डियों और दांतों में कौन क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? मनु या फिर छबीली भी शायद इन्हीं को बोलते थे ना, मनु या छबीली। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने तराई के किस युद्ध में हराया था? 1192 में से द्वितीय युद्ध हुआ था। तराई का प्रथम युद्ध 1191 में और द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह शुक्र। बुध हो जाएगा, शुक्र नहीं हो जाएगा। ये ऑप्शन के अनुसार दिया होगा। सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। सबसे दूर पूछेगा तो कौन सा है? सो यहाँ पृथ्वी ना है तो पृथ्वी के नजदीक होगा शुक्र हो गया। पृथ्वी पूछा है, मैं सूर्य समझ। सूर्य के नजदीक सबसे पूछा तो कौन सा हो जाएगा? बुध। और सबसे दूर पूछेगा तो वरुण। कौन? वरुण। पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र। भारत भवन का वास्तुकार कौन था? चार्ल्स कोरिया था। कौन था? चार्ल्स कोरिया था। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर से तात्पर्य क्या होता है? लौह इस्पात। क्या? भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर लौह इस्पात है। क्या है? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। डेनमार्क के संसद का नाम क्या है? फॉल्केटिंग। ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? ये टेनिस होता है। ग्रैंड स्लैम नहीं सुनते? ग्रैंड स्लैम। मालप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये मालप्रभा कर्नाटक। मालप्रभा कर्नाटक। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितने होते हैं? परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर होता है। 10⁻10 मीटर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है ये स्थित?
मुंबई मुंबई। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई। मुंबई में स्थापना पूछा तो 1991 ईस्वी में फिरवानी समिति के सिफारिश पे, ठीक है ना। ये बताइएगा सवाना का घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका में पाया जाता है। ये अफ्रीका में पाया जाता है। ये कैसा है? शीतोष्ण है उष्ण है? ये उष्ण है। सवाना घास का मैदान अफ्रीका में पाया जाता है, ये उष्ण कटिबंधीय है। लानोस घास का मैदान, लानोस वेनेजुएला और कोलंबिया में। कहाँ? वेनेजुएला कोलंबिया में। प्रेयरीज अमेरिका और कनाडा में। अमेरिका पंपास अर्जेंटीना। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका। देखिए सवाना पूछे ना तो अफ्रीका महाद्वीप में कहाँ है? महाद्वीप। और सिर्फ बेल्ट पूछे ना तो दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। ये उष्ण है, ये कैसा है? उष्ण है। और वो कैसा सवाना? ये सॉरी बेल्ट जो है ये शीतोष्ण है। बेल्ट कैसा? शीतोष्ण। और सवाना कैसा? उष्ण है। डाउन्स घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। पटाना घास का मैदान श्रीलंका। पटाना श्रीलंका। कंपोज ब्राजील। स्टेपिज पूछेगा तो स्टेपिज एशिया और यूरोप महाद्वीप में। कहाँ? एशिया यूरोप महाद्वीप में, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा अरावली जो है कैसे पर्वत का उदाहरण है? हाँ, अवशिष्ट है या फिर बलित है? आ से अरावली, आ से अवशिष्ट। कैसे याद रखना? आ से अरावली, आ से अवशिष्ट। ये बलित नहीं है, कैसा? अवशिष्ट है, ठीक है। हिमालय पूछेगा तो बलित। हिमालय कैसा पर्वत का उदाहरण है? बलित। बलित मतलब मुर्दार होता है। क्या होता है? मुर्दार, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी हो तो सीधा ही होगा, वास्तविक उल्टा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो आज हमारा स्पीडी का जीएस यही समाप्त। अच्छा एक फिलहाल है ना, देख लेते हैं। तो धमनी का अधिकतम किस में होता है? इस्पात में होता है। राष्ट्रीय गान जन गण मन को पहली बार कब गाया गया? 1911 में। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। किनके द्वारा लिखा गया जन गण मन? रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत पूछेगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी। इंग्लैंड की समाचार एजेंसी, अच्छा सॉरी, राइटर कहाँ की समाचार एजेंसी? इंग्लैंड की। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह। ये बताइए क्षुद्र ग्रह होता है किन दो ग्रहों के बीच होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। मंगल और बृहस्पति के बीच होता है। किसके बीच होता है? क्षुद्र ग्रह जो होता है एक पट्टी जैसा होता है, वो मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है, ठीक है ना। क्षुद्र ग्रह से पहले 4 ग्रह होता है, अक्षुद्र ग्रह के बाद 4 ग्रह होता है, ठीक है। पृथ्वी के सॉरी भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? रुपया ही। इंडोनेशिया की मुद्रा भी क्या है? रुपया है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर पूछेगा तो आर्कटिक महासागर, ठीक है ना, आर्कटिक। जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो कौन सा ग्रह लगता है? ये चंद्र ग्रह लगता है। जब सूर्य और सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो क्या लगता है? चंद्र ग्रह लगता है। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन किस नाम क्या है? ब्लू बुक। क्या? ब्लू बुक है। ब्रिटिश सरकार का सरकारी, भारत सरकार का सरकारी रिपोर्ट क्या है? श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर। श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर। समूह ग्रुप 7 की स्थापना कब हुआ था? 1985 में हुआ था। 1985 में। हाल ही में G20 में किसे शामिल किया गया है? अफ्रीका महाद्वीप। किसे शामिल किया गया? अफ्रीका महाद्वीप को शामिल किया। याद रखिएगा ये लेटेस्ट है, ठीक है ना। कहाँ हुआ था 2023 में G20 का थे? नई दिल्ली। भारत के नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। 2024 वाला कहाँ होगा? ब्राजील होगा। ब्राजील में कहाँ होगा? ब्राजील। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1866 में। पटना का पूछा हाईकोर्ट का तो 1916 में।
पटना हाई कोर्ट का 1916, इलाहाबाद का 1866। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। कहाँ है? सिकंदरा में। सिकंदरा शायद आगरा में, उत्तर प्रदेश में हो। बैरोमीटर में पारे तल की इकाई गिरना किसका संकेत है? ये तूफान है। किसका? ये तूफान का। ये मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करेगा। कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। सलारजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद। सलारजंग संग्रहालय हैदराबाद में। भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति। सारे जितने भी विदेश के साथ समझौते होते हैं सब किनके नाम से होता है? राष्ट्रपति के नाम से होता है। भारतीय संविधान में कितने तरह का आपातकाल है? 3 तरह का आपातकाल है। कितने तरह का? 3 तरह का आपातकाल का प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान के 5वें भाग में किसका वर्णन किया गया है? संघ। किसका? संघ का किया गया। छठा पूछेगा तो राज्य। किसका? राज्य। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। अब गोपाल कृष्ण गोखले किन के गुरु थे? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु महादेव गोविंद रानाडे। महान दार्शनिक सुकरात कहाँ के निवासी थे? यूनान के थे। कहाँ के थे? यूनान। किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। सारे चीज का कार्यकाल कितना होता है? लगभग 5 साल। मुख्यमंत्री का, विधानसभा का, लोकसभा का साल का कितना होता है? 5। राज्यसभा और विधान परिषद का पूछेगा तो 6 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 साल। 2 क्रमिक देशांतर के बीच कितना मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक इकाई क्या कहलाती है? सचिवालय। क्या कहलाती है? सचिवालय। पृथ्वी को अपने आस पास एक बार घूमने में कितना समय लगता है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। पृथ्वी को एक आस पास घूमने में 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड लगता है। ये 4 साल में जो है 56 मिनट और 4 सेकंड एक पूरा कर देता है, इसलिए एक लीप ईयर आता है। क्या था? लीप ईयर आता है। बाबर ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? 5 बार किया था। कितना बार किया था? 5 बार किया था। एक समान व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट ग्रहण करते हैं। किस रूप में? नाइट्रेट। बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिरना किसका? आंधी तूफान का। किसका? आंधी तूफान का। एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। देखिए एलिफेंटा गुफा पूछेगा ना तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। दर्रा पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा? श्रीलंका। देश अलग श्रीलंका में। दर्रा श्रीलंका। एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका। खच्चर जो है किसका? ये अथी है, एक प्रजाति है। गधा और घोड़ी का। किसका? ये गधा और घोड़ी का एक अथी प्रजाति खच्चर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 मई। थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है? ये तीसरी आंख क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से। यदि वायुमंडल न होता तो आकाशकरण कैसा होता? काला होता। कैसा होता? काला होता। पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित किया जाता है? ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर से क्या किया जाता है? तो पेट्रोलियम की गुणवत्ता का पता लगाया जाता है। ठीक है। डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? स्वामी शिवानंद। कौन थे? स्वामी शिवानंद। 1936 में डिवाइन लाइफ सोसाइटी, स्वामी शिवानंद। रेडियम का आविष्कार कौन किए थे? मैडम क्यूरी किए थे। वाष्प भट्टी में आयरन ऑक्साइड किस रूप में पाया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। किसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड। तापमान जिस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसे कौन सा ताप कहा जाता है? परम शून्य ताप कहा जाता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? ऑक्सीजन होता है। पौधे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है। भारतीय भाषा केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद। कहाँ? भारतीय भाषा
केंद्रीय संस्थान हैदराबाद। शरावती वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है ये? कर्नाटक। कर्नाटक में। किस राज्य में है? कर्नाटक। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? राज्य बताना है। कश्मीर को किसे कहा जाता है? कश्मीर को कहा जाता है। मक्का की पेटी किस देश में पाया जाता है? अमेरिका में। कहा? अमेरिका। चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य बहुत प्रसिद्ध है? कहाँ सर्वाधिक पाया जाता है? कर्नाटक में। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। किससे? अच्छा, हाल ही में अभी सीएसके के एक नए कप्तान बने, कौन बन गए हैं? ऋतुराज गायकवाड़। महेंद्र सिंह धोनी हट गए हैं, ऋतुराज गायकवाड़ सीएसके के कप्तान बने, याद रखिएगा। गोकाक जलप्रपात कहाँ स्थित है ये? कर्नाटक के बेलगाम जिला में। कहाँ? बेलगाम जिला में। भारत में कॉफी उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का? कर्नाटक। पहला देश पूछेगा तो कॉफी उत्पादन में ब्राजील। किसका? ब्राजील। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? दादोजी कोंडदेव। दादोजी कोंडदेव। कोलार की खान कहाँ किस लिए प्रसिद्ध है? कोलार की खान सोना के लिए। किसके लिए? सोना के लिए। रेलगाड़ी पहिए बनाने का कारखाना किस कहाँ? बैंगलोर में। रेलगाड़ी के पहिए बनाने का कारखाना बैंगलोर। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम में थी। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। अच्छा बताइए, एक सिक्योरिटी फोर्स है, सबसे पुराना सिक्योरिटी फोर्स कौन सा है बताइएगा? असम राइफल्स है। कौन है? असम राइफल्स सबसे पुराना है। असम राइफल कब? 1835 ईस्वी में इसका थी गठन। कब? 1835 में, याद रखिएगा, सबसे पुराना 1835 असम राइफल्स। लिंग राज मंदिर का निर्माण कौन कराया था? यायाता केसरी। खजुराहो का मंदिर यशोवर्मा। पुरी का जगन्नाथ मंदिर कौन वंश का? चोल वंश। किसका? दिलवाड़ा का जैन मंदिर बिमल शाह। क्या था? बिमल शाह किया था। तो आज हमारा स्पीकर जी से समाप्त होता है।